नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण के विषय उपसर्ग, प्रत्यय, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों के बारे में। और हम जान पाएंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कौन से होते हैं। तो वाक्य के प्रकारों को आप पहचान पाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय को पहचान कर उनसे नए शब्दों को बना पाएंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों का। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा में उपस्थित हैं, कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट की कक्षा, जिसमें व्याकरण का विषय हमारा है। व्याकरण में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय एवं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार का। मैं आपके सम्मुख श्रीमती कमलेश उपाध्याय, व्याख्याता हिंदी, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ से, और हमारी ये जो पाठ है इसकी प्रस्तुति, इसको बनाने का श्रेय जाता है श्रीमती सुनीता रजक, व्याख्याता, शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से। तो हम बात करते हैं उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे अ, धन, हार, आहार, भोजन, प्रहार, प्रहार, चोट, विधन, हार, विहार, भ्रमण। इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि हमने प्रारंभ में अलग अलग शब्द लगाए हैं और अंत के हमारा शब्द हार वैसा का वैसा ही है। तो जब हम प्रारंभ में अलग शब्द लगाते हैं तो वो शब्द, वे शब्दांश जो शब्द किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। उनको उपसर्ग कहा जाता है जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग होते हैं परा, सम, आ, अब, कु। मूल शब्द जय, जिसका अर्थ होता है जीत, और शब्द बनता है पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। सम और मूल शब्द है मोहन, एक नाम है, और इससे शब्द बनता है सम्मोहन, मोहित करने की कला। गमन, जाना, आगमन, आना। उपसर्ग अब से बनता है मूल शब्द मान लगाकर अपमान, जिसका अर्थ हो जाता है बेइज्जती। कु यदि पात्र के साथ में लगा दिया जाए तो बन जाता है कुपात्र, जिसका अर्थ होता है नालायक। उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं? उपसर्ग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। जिसमें हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी शब्द के द्वारा जो उपसर्ग बनाए जाते हैं उनको हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है, और जिन उपसर्ग में हम विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको विदेशी भाषा के उपसर्ग कहते हैं।
तो ये 3 भेद होते हैं उपसर्ग के: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। और हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे हिंदी के उपसर्गों का। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी के साथ किया जाता है। जैसे अध, जला, तो हो जाता है अध जला। अब देखिए उपसर्ग है अध, इससे हम अधपका भी बना सकते हैं। तो उसके साथ में, उपसर्ग के साथ में हम दूसरा शब्द जोड़कर भी शब्दों को बना सकते हैं। प्रारंभिक शब्द जो उपसर्ग है वो वैसा ही होता है और उसमें हम अलग अलग प्रकार के शब्दों को जोड़कर उसको बना सकते हैं। जैसे अध जला, अध पका, है ना, इस प्रकार से। जैसे कु में हमने चाल, कु उपसर्ग है और उसमें हमने चाल शब्द का प्रयोग किया तो बन गया कुचाल, है ना। ऐसे ही कु के साथ में यदि हमने लगा दिया संग तो बन गया कुसंग। कु के साथ में हमने लगा दिया रूप तो बन गया कुरूप, है ना। तो इसी प्रकार से उपसर्ग के साथ में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हम शब्दों को बना सकते हैं। जैसे बिना मांगे, बिना मांगे बना है बिना उपसर्ग से और उसके आगे हमने लगाया है मांगे। बिना मांगे, बिना खाए, बिना जाए, इस प्रकार के शब्द हमारे बिना उपसर्ग से बन जाते हैं। अन्य उपसर्ग जो होते हैं वो है अन, अघ, उन, कु, चौ, ती, नी, भर, दू, बिना। ये उपसर्ग हैं जिनको अन्य शब्दों को जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है लेकिन वे दूसरे शब्दों के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। उदाहरण, पर्वत, पहाड़। इसमें हमने ई जोड़ा तो क्या बन गया? पर्वतीय, पर्वत संबंधी। कीमत, मूल्य। हमने इसमें ती प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बन गया? कीमती, मूल्यवान। लेख, लिखा हुआ गद्य और हमने इसमें लगाया इत। इत क्या लगाया? प्रत्यय। तो क्या बन गया? लिखित अर्थात लिखा हुआ। प्रतिभा, बुद्धि और इसके साथ में हमने लगाया वान तो बन गया प्रतिभावान, है ना। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय को बना सकते हैं। अब वान को तो हम जैसे किसी और में लगा दें, गाड़ीवान, है ना, और भी शब्दों में लगाकर हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, है ना। जैसे इसी तरह से अन्य प्रत्यय का भी हम उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय परिभाषा को ध्यान से समझिए। क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़, क्रिया की मूल धातु है पढ़, उसमें हमने लगा दिया आई प्रत्यय को तो बन गया पढ़ाई। लूट में हमने लगाया एरा प्रत्यय तो बन गया लुटेरा। बोल में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बन गई बोली। लड़ में आई प्रत्यय लगाया तो बन गई लड़ाई, है ना। इस प्रकार से हम कृत प्रत्यय को समझ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिए इस बात को। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो आप जानते हैं ना, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महंगा, उसमें हमने जोड़ा आई प्रत्यय तो बन गई महंगाई। जोश में हमने जोड़ा इला प्रत्यय, इला, तो क्या बना? जोशीला। कथा में हमने जोड़ दिया कार प्रत्यय तो बन गया कथाकार। छोटा में हमने जोड़ा पन प्रत्यय तो बन गया छोटापन। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों को बना सकते हैं, है ना। आप इसका अध्ययन करिए और इसमें और भी शब्दों को बनाइए। अब यहाँ पर हमको एक अभ्यास का प्रश्न दिया है, जिसमें आपको प्रयास करना है, क्या आप शब्दों को बना सकते हैं? निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाइए। हमारा उपसर्ग है अति, अब, परि, अव, प्रति, ये उपसर्ग हैं जिनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। उपसर्ग अर्थात शब्द के पहले लगने वाले वाक्यांश। अति, अतिक्रमण, अतिरिक्त, ये बनते हैं अपरिचित। अगला एक शब्द आता है जो हम अप के साथ में जोड़ सकते हैं। अप, अपवाद, अपयश, अपरिचित। परि, परिक्रमा, परिवार। अव प्रत्यय में से बनेंगे अवनति, अवमानना। प्रति से बनेंगे प्रतिकूल और प्रतिशोध। और भी शब्दों को हम इसमें बना सकते हैं। जैसे एक प्रत्यय होता है अ, उससे हम बना सकते हैं अज्ञान, अपरिचित। और भी हम प्रत्ययों का उपयोग करके शब्दों को बना सकते हैं। अभ्यास प्रयास, निम्नलिखित प्रत्ययों के से दो दो शब्द बनाइए। त, काल, वाला, पन, एक। ता से बनता है मित्रता और सरलता और प्रवाहता और भीरुता, जो हमारे इस पाठ में आया। कार से बनता है उपकार, कलाकार। वाला से बनेगा दूध वाला, रख वाला, पानी वाला, कचरे वाला। बहुत सारे शब्द बनेंगे वाला से। ऐसे ही पन, बचपन, अपनापन, ये बनेंगे किससे? पन से। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक करके लिखिए। सार्वभौमिक, परिस्थिति, अज्ञान, अपरिचित, भीरुता, विशेष। आपको ऐसा लगता है इनको देखने के बाद कि यदि शब्द के प्रारंभ में जोड़ा गया है तो वो होगा उपसर्ग, और शब्द के अंत में जोड़ा गया है तो वो होगा प्रत्यय। जैसे अपरिचित है उपसर्ग और भीरुता है प्रत्यय। विशेष है उपसर्ग और सार्वभौमिक है प्रत्यय, जिसमें एक प्रत्यय लगाया है। इस प्रकार से हम इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक पृथक कर सकते हैं। अब देखिए इसी पाठ में इसके पीछे यदि हम देखते हैं तो हमारे पास है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वाक्य के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पर और एक होते हैं रचना के आधार पर।
तो यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे वो है हमारे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। आपके सम्मुख एक वाक्य है, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। दूसरा वाक्य, साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए वाक्य, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसी की पहुंच के बाहर होने के लिए। उपर्युक्त वाक्यों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिसमें रचना के आधार पर अंतर होता है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। उपर्युक्त वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, अर्थात मनुष्य उद्देश्य है तथा दुख का कारण भी मनुष्य ही है, विधेय है। सरल वाक्य के अन्य उदाहरण हैं, मोहन खाना खा रहा है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। मुकेश पढ़ता है, मुकेश एक ही उद्देश्य और पढ़ता है, विधेय। राकेश ने भोजन किया, यहां भी देखिए कि वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है और हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार के अन्य वाक्य भी हम इसमें बना सकते हैं। दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर मिश्र वाक्य। जैसा कि इसका नाम है मिश्र, अर्थात इसमें एक से अधिक वाक्यों का मिश्रण होता है। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। एक वाक्य और है हमारे पास में, साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। उपर्युक्त वाक्य में साध्य विषय वह है प्रधान उपवाक्य है और प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके आश्रित उपवाक्य है, जो समुच्चय बोधक या योजक है। इसी तरह से हमारे सम्मुख जो वाक्य है, राम ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं। यहां देखिए, राम ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है और कल विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं। तो क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। विद्यालय नहीं जाने का कारण क्या है? अस्वस्थ हूं। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। जो ही उसने दवा पी, यह प्रधान वाक्य है और वह सो गया, ये उसका आश्रित उपवाक्य है। और इसी प्रकार से ये तो आप सभी जानते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यदि परिश्रम करोगे, यह प्रधान वाक्य है और उसका आश्रित उपवाक्य है, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये है हमारे
मिश्र वाक्य। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयवों और किंतु, परंतु अथवा आदि द्वारा जोड़े जाते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और ये प्रधान उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित न होकर अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं और वे वाक्य संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वे लोग निर्धन थे और कष्ट भोगते रहे। तो देखिए, वे लोग निर्धन थे, ये अपना स्वतंत्र वाक्य है। कष्ट भोगते रहते थे, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। इस प्रकार से जब दो वाक्यों को योजक चिन्ह और के द्वारा, योजक शब्दों और के द्वारा जोड़ दिया गया तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। वे लोग निर्धन थे और कष्ट भोगते रहते थे। दूसरा वाक्य, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक वाक्य, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य। दोनों को हमने जोड़ा और संयोजक शब्द के द्वारा, तो हमारा वाक्य बन गया वह सुबह गया और शाम को लौट आया। एक उदाहरण और है हमारे पास में, भारत के नर्तक रूस पहुंचे और वहां इन्होंने रूस वासियों का दिल जीत लिया। देखिए, यहां भी दो वाक्यों को और के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य हमारे सम्मुख एक प्रश्न है जिसमें हमें छांटना है, नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। तो वाक्य है हमारे, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। वाक्य को समझिए, क्या है ये वाक्य? मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। तो ये साधारण सरल वाक्य तो है नहीं। निश्चित रूप से यहाँ पर दो वाक्य मिले हैं और इनको जोड़ा है, मेरा विचार है आज घूमने चलें। जब हम दोनों वाक्यों को अलग अलग देख रहे हैं और इसको हमने की के द्वारा जोड़ा है, जो क्या है, संयोजक शब्द है, तो ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था। देखिए, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ये क्या हो गया, एक वाक्य। जो बहुत लंबा था, तो पहले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है। जब वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा तो क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य। ऐसे ही बालिकाएं गा रही हैं और नाच रही हैं। अब आपको इतना पढ़ने के बाद पहचानना तो सीख गए हैं कि जहां पर संयुक्त शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर क्या बनेगा, मिश्र वाक्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, बालिकाएं गा रही हैं और नाच रही हैं। दोनों अलग अलग हैं, बालिकाएं गा रही हैं, बालिकाएं नाच रही हैं, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया और के द्वारा, तो ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य। बच्चे लाइन में जाएंगे। इस वाक्य में न तो कोई आश्रित वाक्य है, न कोई योजक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य। सिंपल सी बात है, बच्चे लाइन में जाएंगे। हमने ये तो नहीं बोला कि घंटे बजते ही बच्चे लाइन में जाएंगे। हमने क्या बोला, बच्चे लाइन में जाएंगे। तो ये क्या बन गया, सरल वाक्य। अगला वाक्य हमारा है, अध्यापक चाहता है कि उसके सभी शिष्य अच्छे बने। ये तो आप जानते हैं कि आपके भी जो अध्यापक हैं वो यही चाहते हैं कि मेरे कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी हैं तो सब के सब फर्स्ट डिवीजन में आना चाहिए। कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि मेरा कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कम नंबर लेके आए, और वो ये भी नहीं चाहता कि हम जो पढ़ाएं बच्चा उसे पढ़े नहीं। तो आपको अपने अध्यापक की इच्छा पूरी करनी चाहिए।
तो हमारे वाक्य को हम समझते हैं, अध्यापक चाहता है कि उसके सभी शिष्य अच्छे बने। यदि हम इस वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो अध्यापक क्या चाहता है कि उसके सभी शिष्य अच्छे बने। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान वाक्य है, उसके ऊपर दूसरा आश्रित वाक्य है, तो निश्चित रूप से ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। मैंने उसे मना लिया है, मना लिया है, मैंने उसे मना लिया है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ना तो कोई प्रधान वाक्य है ना कोई आश्रित वाक्य है, तो ये क्या बन जाएगा, सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसका एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। हाँ तो बच्चों, आज हमने अपनी इस कक्षा में पढ़ा उपसर्ग प्रत्यय, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनको पहचानना आपको समझ में आ गया है। और भी प्रश्नों को देखकर आप इनका अभ्यास कीजिए और अगली कक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।